कृष्ण ने हमेशा गलत मान्यताओं का और गलत नीतियों का खुलकर विरोध किया है, चाहे वो कंस के साम्राज्य में उनकी नीतियों का हो या फिर इंद्र के द्वारा जो बनाई गई परंपरा है चाहे उसका हो। साईनाथ महाराज ने अपने भीतर कृष्ण तत्वों को कई बार प्रकट किया है, कई बार हमने इसको देखा, क्योंकि सदगुरु ही सत्य का मार्ग बताता है, सत्य का बोध करवाता है। तो चाहे वो श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला हो या शिरडी के साईनाथ महाराज जो द्वारका माई में संरक्षण आपको दे रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और गोवर्धन पूजा भारतीय लोक परंपराओं में, लोक मान्यताओं में बड़ा ही महत्व है गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा प्रकृति और मानव के बीच में सीधा संबंध स्थापित करती है। गोवर्धन पूजा के पीछे बड़ी ही प्रीतिकर कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है, जो लोक मान्यता है कि एक बार होता ये है कि जो ब्रजवासी है वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग निर्मित करते हैं, अच्छे अच्छे मिष्ठान निर्मित करते हैं और श्री कृष्ण अपनी माताजी से पूछते हैं कि माँ ये जो मिष्ठान बना रहे हैं ये किस कारण से बना रहे हैं। तो उनकी माताजी उनसे कहती है कि ये जो मिष्ठान है वो इंद्र देवता को भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके ही कृपा आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है और हमारे यहाँ धन्य धान की जो उपज है उन्हीं के कारण से होती है, चूंकि वो वर्षा करवाते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ तर्क देते हैं कि माँ हम इंद्र देवता की क्यों पूजा करें, उनको तो हमने कभी देखा नहीं है। हमारे जो सामने है, जिसको हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में हमारी गाय चरा करती है, जिससे हमारा पशुधन जो है वो समृद्ध होता है। साथ ही साथ हम जो वर्षा होती है, जो मेघ होते हैं गोवर्धन पर्वत से टकराते हैं, तब जाके वर्षा होती है। ये श्री कृष्ण अपने माताजी को और अन्य ब्रजवासी जो है ये सबको ये तर्क देते हैं कि हमको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण की बात को स्वीकार करके जितने भी ब्रजवासी हैं वो इंद्र को भोग न लगा करके, पूजा आराधना न करके गोवर्धन पर्वत के तलहटी में जाते हैं और श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं। आगे की कथा का कुछ ये कहती है कि इससे जो इंद्र है वो बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और प्रकोप बरसाते हैं ब्रजवासियों पर और मूसलाधार वर्षा करवा देते हैं और पूरा का पूरा जो ब्रज है वो जलमग्न हो जाता है। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाते हैं और एक छातानुमा उसको कर देते हैं और उसी के भीतर में जितने भी ब्रजवासी है, नर नारी और जो उनका पशुधन है, वो वहाँ पर रहता है और वर्षा से रक्षा करते हैं श्री कृष्ण। ये जो है लोक कथा चली आ रही है और इस मान्यता को हम लेके चलते हैं। कृष्ण ने हमेशा गलत मान्यताओं का और गलत नीतियों का खुलकर विरोध किया है, चाहे वो कंस के साम्राज्य में उनकी नीतियों का हो या फिर इंद्र के द्वारा जो बनाई गई परंपरा है चाहे उसका हो। तो कृष्ण हमेशा गलत मान्यताओं का और गलत नीतियों का विरोध करते आपको दिखेंगे। श्रीजी के साईनाथ महाराज की जीवन की बड़ी ही प्रीतिकर घटना कुछ इसी तरह से है और साईनाथ महाराज ने अपने भीतर कृष्ण तत्वों को कई बार प्रकट किया है, कई बार हमने इसको देखा है। जैसे आप जब बाबा द्वारका माई से लेंडी बाग की ओर जाते हैं तो एक दीवार के सहारे पे खड़े होकर एक पैर के ऊपर पैर रखकर जो पैर मोड़े खड़े हैं बाबा, आप उसमें भी ये झलक देख सकते हैं। चाहे वो मुरलीधर के स्थान पे बाबा स्वयं विराजित हो गए, उस समय पे भी आप बाबा के कृष्ण तत्व को देख सकते हैं। और जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी और एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और सभी ग्रामवासियों को संरक्षण दिया था उस पर्वत के नीचे, ठीक इसी तरह से साईं बाबा ने भी एक ऐसे चमत्कारिक घटना की थी। साई चरित्र के 11वें अध्याय में इस घटना का जिक्र आता है कि एक संध्या को होता ये है कि बहुत ही भयंकर झंझावात आता है, बहुत भारी वर्षा होती है और काले बादल पूरे छा जाते हैं पूरे वातावरण में और मूसलाधार वर्षा होने लगती है। और इस वर्षा से लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि ग्राम के अन्य देवी देवताओं के पास में हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन उस दिन कोई भी देवी देवता उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और जब स्थितियां बहुत विकराल हो जाती है तब समस्त श्रीजी ग्रामवासी द्वारका माई में जाते हैं साईनाथ महाराज के पास में और उनसे संरक्षण की प्रार्थना करते हैं।
कुछ समय बाद साईनाथ महाराज बाहर निकलते हैं और बादलों की ओर हाथ उठा कर के इशारा आदेश देते हैं कि बस अब शांत हो जाओ, और उसके बाद में बरसात कम हो जाती है, बंद हो जाती है, और जो काले मेघ है वो छट जाते हैं, और आसमान में जो चंद्रदेव है वो प्रकट हो जाते हैं। एक बात इसमें एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि द्वारका माई को अगर हम देखें तो लगभग एक समय पे 10 से 15 लोगों के खड़े रहने की वहाँ पर जगह है। छोटा सा स्थान है जहाँ पर एक तरफ धुनी है, धुनी के जस्ट आगे में बाबा बैठा करते थे और साइड में थोड़ी सी जगह है। लेकिन उस छोटी सी जगह में पूरे के पूरे ग्रामवासी, साथ में उनके जो पशुधन है, भेड़ बकरी, सभी के सभी उस द्वारका माई में समाहित हो गए। तो ये बड़ी लीला बाबा की देखने को यहाँ मिलती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या सांकेतिक संकेत था, या इसके पीछे क्या गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। बारिश हुई, झंझावात आया, अब ये वास्तव में बारिश हुई नहीं हुई, हम इसके पीछे हम नहीं जाते, इस बात को हम नहीं मानते हो कितना तथ्यात्मक है ये अलग विषय है। मनुष्य के जीवन में न जाने कितने ऐसे झंझावात आते हैं, कितने ऐसी मूसलाधार बारिशों के धपेड़े पड़ते हैं। जब इस तरह से कभी परिस्थितियां जीवन में बन जाती है तो आपको किसी अपने बुद्ध पुरुष के ही शरणागत जाना पड़ता है। ये घटनाएं इस बात का संकेत देती है, क्योंकि जो भी आपके मन में झंझावात आया है, जो भी मन में जो व्याकुलता उठी है विचारों की, वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो एक आपकी कल्पना का प्रतीक है, वो तथ्य नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सदगुरु के शरणागत जाते हैं, अपने बुद्ध पुरुष के शरणागत में जाते हैं, तब आप भयमुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सदगुरु ही सत्य का मार्ग बताता है, सत्य का बोध करवाता है। तो चाहे वो श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला हो या शिरडी के साईनाथ महाराज जो द्वारका माई में संरक्षण आपको दे रहे हैं, ये प्रतीक है आपके जीवन में जो भी झंझावात आ रहे हैं, आपके जीवन में जो भी वैचारिक बवंडर फैला हुआ है, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ये इस बात का प्रतीक है। तो इस बात को हम इस तरह से अगर समझने की कोशिश करें तो हम उस बात के मूल को समझ पाएंगे। और आज भी इस बात को आप महसूस करते हैं कि जो भी साईं साधक है, जो भी साईं बाबा को मानने वाले हैं, जब भी आपके जीवन में कुछ इस तरह से घटनाएं घटती है, आप उनके शरणागत जाते हैं और आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो जाता है। आप एक ऐसे सहायता को प्राप्त करते हैं, एक अदृश्य सहायता को, जो आपके जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा का महत्व है हमारे जीवन में। और जब भी आपके जीवन में कुछ झंझावात आएगा, मूसलाधार बारिशों का बवंडर आएगा, आपको अपने बुद्ध पुरुष की शरण में जाना ही पड़ेगा। आपको श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी, आपको साईं बाबा की आवश्यकता